Hello friends, welcome to the Library of English. पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई यूनिट्स को हमने डिस्कस किया है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 5 पार्ट्स. न केवल मैंने इसमें पढ़ाया है बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किया है, उसके वीडियो बने हुए हैं. अगर आपने इसे नहीं देखा है अभी तक तो फिर टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे अच्छे. इसलिए आप पीछे जाएं, वीडियो को देखें वन बाय वन, और फिर ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं आज की क्लास में, इट वोंट बी ए लॉन्ग वीडियो, मतलब की चीज़ों को ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, ताकि आप टेस्ट में ठीक से परफॉर्म कर सकें. अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और फिर जो जहाँ प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, ओके, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं. तो चलो पहले हम लेते हैं प्रीपोजिशन को. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन में अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्री प्लस पोजीशन. एक सिंपल सा ट्रिक समझाता हूँ आपको. देखो, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको ट्रिक के बेसिस पे सिखाया. ओके, एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे तो नाउन के पहले. वर्ब कैसे, ठीक है, वर्ब कैसे लेंगे वो उसका भी कॉन्सेप्ट दिया हमने. एडवर्ब कैसे लेंगे तो जो एडजेक्टिव के पहले यूज किया गया है, या वर्ब को वर्ब में आके ऐड करता हो, या एडजेक्टिव में ऐड करता हो, या दूसरे एडवर्ब में ऐड करता हो, दैट इज एडवर्ब. सिमिलरली वी आर कमिंग राइट नाउ टू प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन में क्या है, आप इसे स्प्लिट करो, प्री अलग करो, पोजीशन अलग करो. इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल रहा हूँ. तो प्री मतलब क्या हो गया? बिफोर. अब पोजीशन मीन्स ओके टू टेक प्लेस, यानी प्लेस को कहते हैं पोजीशन. तो व्हाट टेक्स पोजीशन ओके बिफोर. तो बिफोर किसके किसके बिफोर में? नाउन, नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन. और फिर पोजीशन लेता है और दूसरे वर्ड्स के साथ अपन उसके रिलेशनशिप को दिखाता है. ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन and shows its relationship with other words in the sentence. That's called preposition. ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, इसे आप स्किप करके नोट कर लेंगे. ओके, a preposition is a word that is used before noun or pronoun and shows its relationship with other words in the sentence. That's called preposition. अब ये preposition होता क्या है? ठीक है, तो to हो गया, to is preposition, in is preposition, by is preposition, for is preposition, into is preposition, from is preposition. आपको बहुत चीजें याद ना रहे, इन वर्ड्स को भी अगर ब्रेन में रख लोगे तो भी आप इजिली, ठीक है, चीजों को समझ सकते हो. तो टू हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, फॉर हो गया, इनटू हो गया, फ्रॉम हो गया, एट हो गया. इनको अलग लिखा हुआ है, टू को भी अलग कर दो. तो ये जो चीजें हैं ये सब प्रीपोजिशन के अलग अलग ओके क्या है एग्जाम्पल्स. ऐसी कुछ चीजें अगर आपको मिलता है, सेंटेंस में मिले, तो समझ लेना कि ये प्रीपोजिशन. दिस इज प्रीपोजिशन. एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि ही इज राइटिंग विथ पेन. माने गौर से समझना आप इसे. आप इस सेंटेंस तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब आपके ब्रेन में जब आप पढ़ोगे, व्हेन यू विल गो थ्रू द सेंटेंस, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि विद तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं इसमें, और विद कैसे हो गया ये प्रीपोजिशन. तो मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन. ये मेरे लिए, लेकिन मैं ट्रिक जरूर समझा देता हूं सो दैट यू कैन इजिली ओके टैकल इट. हम बहुत आसानी से इसे समझ जाओगे.
मैंने कहा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो क्या कोई नाउन आपको मिल रहा है? देखो एक प्रोनाउन मुझे मिला यहाँ पे ही, देयर इज नथिंग बिफोर दिस, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं। फिर मुझे मिल रहा है एक प्रोनाउन, सॉरी एक नाउन, दूसरा नाउन मुझे मिल रहा है, उसके पहले है विद। अब मैंने ही आपको सिखाया है कि जो चीज नाउन के पहले आएगा वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे सीखो, मैंने ही आपको सिखाया कि नाउन के पहले जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। और मैंने ही आपको सिखाया कि नाउन के पहले जो वर्ड आते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्या दिखलाता है, गौर से देखो, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि एड समथिंग टू नाउन। अब एड समथिंग टू नाउन का मतलब क्या हो गया? वो उसका रूप, रंग, ओके, गुण, दोष, आकार, प्रकार, संख्या, ये चीजें बतलाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओके, अदर वर्ड्स विद सेंटेंस, ही इज राइटिंग विद पेन, वो किसके साथ लिख रहा है? पेन के साथ। तो एक तो कॉन्टेक्ट दिखलाता है ये किसका? सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। तो ये ऐड नहीं कर रहा है बल्कि एक रिलेशनशिप दिखला रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ही इज, फॉर एग्जाम्पल ही इज pouring water into glass। फिर से सेम कॉन्सेप्ट। अब ग्लास तो नाउन है, लेकिन क्या ये इंटू उसमें कुछ ऐड कर रहा है क्या? क्या इसका ये रूप, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, संख्या ऐसा कुछ बतला रहा है क्या? नो। ओके, तो ये आप क्या देखोगे? देयर इज अ कांटेक्ट ऑफ वाटर एंड ग्लास। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में चीजों को डाला जा रहा है। तो ये जो नाउन है ये एडजेक्टिव नहीं होकर के फिर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप प्रीपोजिशन को सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए होंगे। ठीक है, लेट मी नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन, कंजंक्शन पे बात करते हैं। अब ये कंजंक्शन में क्या है, इसको भी स्प्लिट करता हूं मैं। ओके, एक होता है कन प्लस जंक्शन। थोड़ा समझाने के लिए है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो आप। कन कहीं मिलेगा नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूं। कन को हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, कनेक्ट का शॉर्ट फॉर्म कॉन। और जंक्शन क्या है? ये आप इसे कर लो जंक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जंक्शन ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो दो, ओके, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ऐड करता हो, कंबाइन करता हो, जोड़ता हो, उसे ही हम क्या करते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न ग्रामर में इसे कंजंक्शन कम और कनेक्टर ज्यादा कहा जाता है, बिकॉज इट कनेक्ट्स व्हाट? टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं आपको। डेफिनेशन मैंने बोल दिया, connector or conjunction is a word that joins two or more than two, okay, words or sentences. This is quite enough for you. अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एंड, ठीक है, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, दो, और, बिकॉज, if, else. There are a lot many words which come into the parameter of connector or conjunction. अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं और उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ईदर ही
or I am responsible for this. Responsible for this. Now what are you supposed to explore here? क्या खोज रहे हैं? कनेक्टर, कंजंक्शन, तो वो है क्या यहाँ पे? और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन. अब लास्ट में आते हैं और वो क्या है? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन में बहुत आसान है, देयर इज नथिंग स्पेशल. यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस करता है? दिस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स. अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स. ठीक है, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है. सडन फीलिंग का मतलब क्या हो गया? सडन फीलिंग का मतलब क्या हो गया? सरप्राइज, ये सडन होता है. इंटेंस सॉरो, ये सडन होता है. हैप्पीनेस, ओवरजॉय, इट बिकम्स सडन. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो हमारे मुंह से निकल जाएगा. वाओ, ओह, आह, ओके, आउच. सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन. और इसका इंटरजेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयर विल बी साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन. हे, ओह. तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रावो, you have won the match. You have won the match. Okay, or we have won the match. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई से आह, शी इज डेड. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में आपने प्रीपोजिशन समझा होगा, आपने कंजंक्शन समझा होगा, आपने इंटरजेक्शन समझा होगा. अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा. दैट विल बी द प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो, जिसमें इन तीनों टॉपिक्स को लूंगा मैं. और फिर एक वीडियो होगा अगली क्लास में जो कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा. तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इससे सीखते रहिए. ओके, एंड कीप ऑन गेटिंग बेनिफिट with this. Thank you very much. If you like it, okay, be in tune with the channel.